ये तो नाज़रीन जिस तरह से 8 सितंबर के जलसे पे इन्होंने कंटेनरिस्तान बनाया और जिस तरह से लोगों को रोकने की कोशिश की गई, उसके ऊपर शादिया ज़ीशान ने बड़े सख्त सवालात उठा दिए मियां जवेद लतीफ से। तो आइए पहले वीडियो देखते हो फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। तो आज इमरान खान की जान को खतरा है। पीटीआई भी आज ये बात कर रही है कि अंदर इमरान खान की जान को भी खतरा है। मुझे सिर्फ एक चीज़ समझा दें, जनरल फैज़ जब वो आर्मी चीफ थे, जब वो DGI थे, उन पर खुलेआम सरेआम तनकीद की जाती थी, जलसे होते थे। ऐसा पीटीआई के जलसे को लेकर इतना खौफ क्यों था कि रातों रात कानून पास किया गया, टाइमिंग्स लागू की गई? क्या जलसों की भी टाइमिंग्स हुआ करती हैं? ये जलसे आप लोग भी करते हैं, करते रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी करती है। इतना भूचाल क्यों आ गया एक जलसे से? नहीं जी नहीं, आपको जितना भूचाल आया हुआ है वो ना जाहिर करें, मेरी बात सुने। सर मुझे क्यों आना है? आप जो बात कर रही हैं, आपको भूचाल आया हुआ है, आप अगले की बात ही नहीं सुन रही। मैंने सवाल और पूरा आप जो नहीं ठहरे हैं, मेरी बात सुने। आप मुझे बताएं कि जो आप बात कर रही हैं कि हम लोग जिक्र किया करते थे उस वक्त के इंटेलिजेंस अदारों के सरबराह का या उस वक्त के आर्मी चीफ का, क्या हमारे साथ उस वक्त जो कुछ हो रहा था वो आज हो रहा है? और क्या उसके जवाब में हमने कभी 9-10 मई करने का तसव्वुर किया था जो इन्होंने करके दिखा दिया? फिर मुझे ये बताएं, क्या हमने मीर जाफ़र मीर सादक के अलकाब उनको दिए थे? हमें दिए गए, हमें मोदी का यार कहा गया, हमें सिसिलियन माफिया कहा गया, मगर उसके जवाब में कभी हमने अदारों पे दबाव इस तरह डाला था जो आज किया गया? फिर मुझे ये बताएं। और मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ शाजिया कि दुनिया भर में जहाँ कहीं, और ये बात आपसे मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे आप इस चीज़ का ये सवाल है मेरा आपसे कि दुनिया भर में जहाँ बगावत होती है, अगर वो बगावत कामयाब हो जाए तो वो बागी अपने या तो मकासद हासिल कर लेते हैं जो भी उनके हों, या वो रियासत टूट जाती है। अगर वो बगावत नाकाम हो जाए तो उन बागियों को मार दिया जाता है। ये बात दुरुस्त है? जी, तो यहाँ आज कौन बगावत कर रहा है? ये बात दुरुस्त है? हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। आप रुक जाए ना, अब रुक जाए ना, रुक जाए। जी ये बात दुरुस्त है जी। अब आ जाएं कि क्या 9-10 मई को अदारों के अंदर बगावत नहीं करवाई गई और किसी हद तक वो बगावत कामयाब नहीं हुई? और आप मुझे ये बताएं कि उन बागियों के खिलाफ 1.5 साल के अंदर रियासती अदारों ने या रियासत के कानून ने क्या अमल किया? नंबर 1। नंबर 2, जमहूरियत दुनिया में होती है, जिस तरह आप मुझे कह रही हैं कि क्या जलसों की टाइमिंग होती है, आप ठीक कह रही हैं, जलसों की टाइमिंग नहीं होती। जलसे शुरू होते हैं, देर तक जारी रहते हैं, ये हकीकत है, दुनिया भर में हम भी करते रहे हैं। बिल्कुल। मगर मुझे ये बताएं कि जहां दुनिया भर में जमहूरियत है वहां कभी पुरतशद्दद एहतजाज हुआ है? और जहां हुआ है क्या वो रियासतें टूटी नहीं है उसके नतीजे में? और क्या पाकिस्तान में जहां कहीं जब एहतजाज हुआ है, क्या इस तरह पुरतशद्दद एहतजाज हुआ है जिस तरह पीटीआई कर रही है? और क्या ये कवानीन जो बने हैं, इसके बाद एक सेकंड, इसके बाद नहीं पहले मेरी सुने, इसके बावजूद जो कवानीन का आप जिक्र कर रही हैं, आप मुझे बताएं 11 सितंबर 2022 को जो सूबे की सरकार, खैबर पख्तूनख्वा की सरकार सरकारी वसाइल से हमला आवर हुई थी इमरान खान की क़यादत में इस्लामाबाद पे, उस वक्त जो कुछ हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मौजूद था, उसके होते हुए उसकी वायलेशन हुई थी? क्या आप उसके बाद कोई एक्शन अदालत की तरफ से तौहीन अदालत का लगा? नहीं लगा। क्या हमने सुप्रीम कोर्ट पे हमारे पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने हमला किया था? क्या हमारे लोगों पे एक सेकंड, क्या हमारे लोगों पे FIR हुई? हमारे लोगों को सजाएं हुई? ओ भाई, ये लाडला है, ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करे, ये हाई कोर्ट पे हमला करे, ये जुडिशियल कम्प्लेक्स पे हमला करे, आज तक इस पे FIR नहीं, आज तक इसको सजा नहीं दी गई। क्या पीटीआई ने मना किया है कि
9 मई अगर हमने किया है, अगर हमारे लोग शामिल हैं, आप उनको सज़ा दें। नंबर 1, पीटीआई ने तो नहीं मना किया, वो तो कहते हैं ओपन आप इसका ट्रायल करें, आप इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं, आप जो सामने आते हैं आप उसको सज़ा दें। नंबर 1। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं पुरतशद्दुद है, जो पिछले इतवार का जो जलसा था उसमें किसने ये पुरतशद्दुद किसने बनाया, रास्ते किसने बंद किए, कंटेनर्स किसने लगाए? एक तरफ आप इजाज़त दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप रास्ते बंद कर रहे हैं। जब आप कियोस्क क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लोगों को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना था सर? मुझे एक जवाब दे देना। आते, जलसा करते, तकरीरें करते, अपने अपने घरों को जाते। उन्होंने कोई धरने का तो ऐलान नहीं किया था, धरना दे के तो उन्होंने नहीं बैठना था सर। क्या करना था उन्होंने? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेते? अब आपका सवाल भी जब मेरे जवाब से लंबा हो तो मुझे इतनी तो इजाज़त दे दिया करें कि मैं आपके सवाल जितना टाइम ले लूं, ये तो इजाज़त देना प्लीज़ प्लीज़। अब आप जो बात कर रही हैं कि जो रुकावटें खड़ी की गई नहीं करनी चाहिए थी, मैं ये कहता हूँ, मगर मुझे ये बताएं कि 26 नंबर जो चुंगी है उस पर हमला किसने किया था उसी दिन? ये बता दें आप। मैं आपको बताती हूँ। 8 सितंबर को जो उनका जलसा था। जी, क्योंकि वो आगे जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि कह रहे थे कि आपका 3 घंटे का वक्त है, 3 घंटे का वक्त खत्म हो गया है। ये आप बात गलत कह रही हैं, ये आपके मालूमात ही गलत हैं, और अगर मालूमात गलत की बुनियाद पे आप बात कर रही हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? आप बताएं। और अगर दानिस्ता तौर पे बात कर रही हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक रोड मैप उनके साथ डिस्कस करके बनाया गया था कि इस रूट से आप आएंगे, वो उस रूट से हट के दूसरे रूट से जाने की ख्वाहिश या कोशिश कर रहे थे, जिस पे उन्होंने पथराव किया और फुटेज मौजूद है। मुझे किसी की वकालत करना नहीं है, मुझे किसी पे इल्ज़ाम लगाना नहीं है, आप फुटेज से देख लें कि किन्होंने वो पथराव पहले किया और उसके जवाब में पुलिस ने शेलिंग की। ये आपके इल्म में होना चाहिए। जब आप बात करती हैं तो फिर आपके पास प्रूफ होना चाहिए। दूसरी बात, मुझे ये बताएं कि ये जो कानून आप कहते हैं रातों रात बना, क्या ये कानून किसी एक जमात के लिए रहेगा या सब के लिए रहेगा? अब वजह क्या है, मैं इसको क्यों सपोर्ट करता हूँ इस कानून को? मुझे कभी भी सियासी जमातों पे पाबंदियाँ, जलसे जुलूसों पे पाबंदियाँ लगाना कभी भी मुनासिब नहीं लगा, और मैं अपनी जमात के अंदर भी खड़े होके हुकूमत का हिस्सा हूँ तो तब भी बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ। मगर मुझे ये बताएं कि क्या आप इस्लामाबाद को माफ़ नहीं कर सकते? आप डी चौक जो आपने दिखा दिया, उससे पहले मेरे जैसे लोगों को डी चौक का पता ही नहीं था कि डी चौक होता कहाँ है, मगर आपने 2014 में जो मुतारफ़ करवाया डी चौक, अब किसी ने 10 बंदों ने भी एहतजाज करना हो, अपने मसले का बयान करना हो, वो कहता है डी चौक जाएं। आप देखें रेड जोन है, दुनिया भर के सफारतकार आपके पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ का जब वो शिकार होंगे, आपकी अदलिया वहाँ मौजूद है, आपकी पार्लियामेंट वहाँ मौजूद तो है। अब ये कानून फिर अब हर एक पे लागू होगा, वक्त का रूट मुतय्यन होगा, सबके लिए होगा, सब पार्टी के लिए होगा। शाजिया ना करें इस तरह, एक सेकंड ठहर जाएं। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कानून बनता है वो शाजिया के लिए बनता है या जवेद लतीफ़ के लिए भी होता है? कानून तो सबके लिए, जब कानून बन जाए, जिसको आप कानून कहते हैं, जब तक वो कायम रहता है सब पे। एक सेकंड थोड़ा ठहर जाएं, अब इस पे भी आ जाएं। जो टाइमिंग मैटर करती है ना, तो फिर आपका जो वसब है, आपके अंदर का जो बुग़्स है, आपकी जो करतूत हैं, वो बता रही होती हैं कि आपने करना क्या है, वो आप करके दिखा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि एक सूबे का वज़ीर आला जब खड़ा होके जलसा आम में अदारों को गालियां दे रहा होगा, जब वो ये कह रहा होगा कि मैं खारजा पॉलिसी भी सूबे का जो वज़ीर आला है वो ख़ुद बना रहा होगा, वो बगावत पे उकसा रहा होगा, वो बगावत के लिए ज़ेन साजी लोगों की कर रहा होगा, तो उससे कुछ बैद है। ठीक है। ये तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 सितंबर को जो जलसा हुआ था उसके लिए कितनी ज़्यादा रुकावटें इन लोगों ने खड़ी कर दी थी। क्या ये सब जायज़ था? अच्छा, उसके बाद पार्लियामेंट पे इन्होंने अटैक करवाया, क्या ये जायज़ था? लेकिन हम बात करते हैं जलसे की। जलसा 8 सितंबर को था
और जिस तरह से इन्होंने इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना दिया गया, पूरे इस्लामाबाद को बंद कर दिया 29 जगहों से, और बाकी जो शहरों के आने वाले रास्ते थे वो भी बंद कर दिए, लेकिन लोग अपनी मदद आपके तहत पहुंचे। और फिर जब लोग पहुंचे तो इंतजामिया ने कहा जी ये 3 घंटे का जलसा था, 3 घंटे से ऊपर हो गया, अब आप नहीं आ सकते, लेकिन लोग फिर भी आ गए। क्या जलसा 3 घंटे का होता है? उस पर इन पे पर्चे दे दिए और पार्लियामेंट से इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी खच थी। ये इन्हें नहीं मारनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने मारी। अब पार्लियामेंट के अंदर कोई भी जो है ना वो महफूज नहीं है। 9 मई को ये होते हैं, जो 9 सितंबर को हुआ, 9 और 10 सितंबर को सुबह तक होता रहा। इस पर कोई एहतजाज नहीं, कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? मतलब ये है कि ये लोग यहाँ पे सिर्फ लुटने पुटने आए हुए हैं, जैसे वो इरशाद भट्टी साहब कहते हैं ना, लुटो फुटो सुटो, इस तरह से। ना ये मुल्क इनका है, ना ये अवाम के। देखें, अवाम का दर्द उसको होता है जो अवाम के वोटों पे आया होता है। ये लोग तो अवाम के वोटों पे आए ही नहीं, जिसके लिए आए हैं उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके गुलाम हैं, फूड पॉलिसी है। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।